हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल कैसे हो सभी। मुझे पूरी होप है, मुझे पूरी आशा है आप सब एकदम स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त हो गए, अपने घर पे एकदम चिल कर रहे होगे और थोड़ा ज़्यादा ही चिल नहीं कर रहे होगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ाई भी चल रहा होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चलनी चाहिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई तो हो ही चाहिए यार, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए यार, है ना। चलो, तो आज हम लोग बहुत ही शानदार सा चैप्टर करने वाले हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। हाँ, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। अगर आपने अब तक अपनी किताब खोल के नहीं देखी है, ठीक है, अगर आप भी एकदम और प्लस करने में लगे हुए हो तो समझ जाओ ये और प्लस करने वाली चीज़ नहीं होती। और प्लस तब होता है जब देखा जाएगा कि हाँ लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, मार्क्स आते हैं इसके, हाँ ये होता है और प्लस। किताब आपकी ऐसी दिखती है, ठीक है। पार्ट 1, ठीक है। तो चलो आज हम लोग करने जा रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, ठीक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आइए आइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और एकदम अच्छे से सुनना, ठीक है, एकदम अच्छे से बातों को सुनना। चलो शुरू करते हैं, चलो 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 शुरू करते हैं। तो चलो आओ अब थोड़ा अच्छे से एकदम इसको जानते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब मैं तुम्हें एक 4th क्लास की चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। 4th क्लास की है तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहनी चाहिए, ठीक है, वरना बार बार बेस रिपीट करना पड़ता है। अगर बेस एकदम क्लियर होगा तो बच्चा सब स्किप कर दिया होगा अब तक का वीडियो, ठीक है। हाँ चलो देखो, और सबसे पहले समझते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाता है, होल नंबर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छा सुनो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिट तक जानते हैं, और इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा याद होगा जब तुम 8th को जस्ट खत्म ही कर रहे थे और जब 9th शुरू कर रहे थे, तब मैं इतनी तगड़ी तगड़ी वीडियोस लेके आ रहा था, ऐसी तगड़ी तगड़ी वीडियोस लेके आ रहा था, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आ रहा था, छोटे छोटे एकदम 15-20 मिनट के, उसमें बहुत अच्छी से चीज़ समझाई थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी तो भी आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं वही चीज़ दोबारा बताने वाला हूँ, तो आपको उस टाइम का बेनिफिट अभी मिल सकता है। हाँ अच्छा देखो, काउंटिंग नंबर्स बोलना ज़रूरी होता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स बोलना ज़रूरी होता है। अच्छा सुनो, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या करेंगे, लोग ऐसे लिख देते इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, बट ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। पहले मेरे से भी ये गलती होती थी, ठीक है। जब थोड़ा मैंने इसके बारे में और चीज़ें डीप रिसर्च करी, तब जाके मैंने पीक डिटेलिंग निकाली। इन्फिनाइट नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इन्फिनाइट नहीं लिखा जाता है, ठीक है, तब जाके मैंने पीक डिटेलिंग निकाली, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मतलब बहुतों से हो जाती है, ठीक है, बट इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होती है, ठीक है। हाँ बाकी अगर इन्फिनाइट लिख देते हैं तो खाली कॉन्सेप्ट ही समझाना होता है, ठीक है, बाकी पेपर में तो ऐसे लिखना नहीं होता है। हाँ अच्छा, होल नंबर, ओहो 1 2 3 इन्फिनाइट, 0 लिखने की आदत ही हो गई है, पता नहीं क्यों, हाँ आदत से मजबूर है। हाँ होल नंबर, जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जाते हैं। अच्छा सवाल आएगा, क्या सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं होल नंबर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, एक होता है इंटीजर, जिसको आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हो। इसमें होल नंबर के साथ साथ अब लोग पता क्या करते हैं, लोग बोलते हैं होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर भी है, बट ये गलत स्टेटमेंट है बच्चा। क्यों? फिर तुम्हारे हिसाब से होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर, 0 एक नंबर है, बोलोगे हाँ,
क्या -0 नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती ना। तो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ, अब सवाल आता है क्या होल नंबर इंटीजर होता है? फिर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो। अब -2, -1, 0, 1, 2, यहाँ से भी डॉट 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 यहाँ से, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो अब देखो, रेशनल नंबर पे बात करते हैं। रेशनल नंबर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक तरीके से लिखना सिखाता हूँ। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P upon Q such that P and Q are integers. P and Q belongs to integers and Q is equals to not small q आएगा, हाँ, is equals to not 0। इस लैंग्वेज में लिख सकते हो। लैंग्वेज भी बहुत आसान है और ऐसे 11-12 के बच्चों को लिखाया जाता है। देख रहे हो, इतना आसान था, ठीक है। बस मैं सिखा दिया है, ठीक है, तो सीख लो, मज़ा ही आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं लास्ट में इरेशनल नंबर्स की। उसको ऐसे क्यू के ऊपर डैश लिखा जाता है। अच्छा, सवाल आता है क्या इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? फिर बात करेंगे बाद में। अच्छा, इरेशनल नंबर सुनो, NT-NR नंबर्स या फिर NR-NT नंबर्स, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी कह लो, बात एक ही है। अच्छा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर या फिर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, बात तो एक ही है। हाँ, अच्छा, अब इसका मतलब बताता हूँ। सबसे पहले बात समझो, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है। टर्मिनेट बेसिकली एक मैथमेटिकल टर्म है और इसका मतलब होता है जब एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पूरा पूरी एकदम काट दे, रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो नंबर एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना चाहिए, टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, रिपीट नहीं करना चाहिए, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। रिपीट मतलब जैसे अगर किसी नंबर को डिवाइड करने पे 0.9999999 आ रहा है तो ये क्या हो गया? रिपीटिंग, रिपीटिंग नंबर। तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस हो गया, इतना ही तो था। हाँ, अच्छा, अब आते हैं बातों पे, मेन बातों पे, ठीक है। हाँ, देखो, क्या एक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? हाँ। क्या होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? ना। क्यों? 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अच्छा, क्या होल नंबर ये इंटीजर हो सकता है? हाँ। क्या इंटीजर होल नंबर हो सकता है? नहीं। नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते। अच्छा, क्या इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? हाँ। अच्छा, मुझे तुम लोग शायद कहो गुरुजी आप कहे थे कि क्यों 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कैसे रेशनल नंबर हुआ जी? मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? हाँ गुरुजी आप लिख तो सकते हो, पर यहाँ पे 0 काहे आ रहा है? 0 डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब होता है। गुरुजी डिस्टर्ब कर रहा है ये हमको 0। मैंने कहा देखो बच्चा, ये था मेरा P और ये था मेरा Q, ये दोनों मेरे इंटीजर हैं, ठीक है। और क्या क्राइटेरिया होता है? बस P अपॉन Q फॉर्म में है, बस P बटे Q फॉर्म में, मेरी सारी कंडीशन फॉलो हो गई। Q P अपॉन Q फॉर्म में होता है ना, ये P है ये Q है, Q तो मेरा 0 नहीं है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि P 0 नहीं हो सकता, समझ रहे हो? ऊपर वाला नंबर 0 नहीं हो सकता, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। मैंने कहा था नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्या इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। -2 को मैं -2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। समझ गए? समझ गए? बस 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 बस। अच्छा, बस इतना ही।
इतना ही था, बताओ। कुछ था, कुछ था इसमें, कुछ था नहीं भाई। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चांसेस थोड़े कम है बट मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ बताओ, इतनी आसान चीजें पूछी थी आपसे, इतनी आसान चीजें, बताओ बताओ। अच्छा, अब इसकी एक ट्रिक दूं। अगर छोटे को बड़े से कंपेयर किया जाए तो आंसर आएगा हाँ। अगर बड़े को छोटे से कंपेयर किया जाए आंसर आएगा ना। मतलब देखो, नेचुरल नंबर का कलेक्शन ज्यादा छोटा है कि होल नंबर का? नेचुरल नंबर का कलेक्शन ज्यादा छोटा है। मैंने कहा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, आंसर आया था हाँ। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? ना। बताओ, स्टिल एनी डाउट? हाँ। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हाँ। छोटे की तुलना बड़े से किया, हाँ आंसर सही आया। देखो, सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? हाँ। सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? ना। सारे होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। बताओ, इतनी बढ़िया ट्रिक। छोटे की कंपेयर बड़े से किया जाएगा, आंसर हाँ आएगा। बड़े की कंपेरिजन छोटे से किया जाएगा, आंसर ना आएगा। इतनी तगड़ी ट्रिक दे दी। और बताओ भाई, और बताओ। ट्रिक तुम्हें लग रहा होगा बहुत मामूली सी छोटी सी ट्रिक दे दिया है गुरुजी, पर भाई काम बहुत आती है, बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ कुछ फंस गया बोर्ड में। हाँ चलो ठीक, चलो चलो चलो, एकदम टन है सब कुछ मामला। चलो हो गया। हाँ अब चलो ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ ठीक ठीक। हाँ अच्छा, अब सुनो बात ध्यान से, अब सुनो बात ध्यान से, ठीक है। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। अब देखो, एक इसमें ना, तुम्हें शून्य के बारे में पता है? ठीक है, नहीं पता मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो, ब्रह्मगुप्त के जो रूल्स फॉर जीरो है ना, बहुत बेसिक से रूल है, ठीक है, तुम्हें पता है। अब मैं बताऊंगा, तुम्हें पता होगा, 100% पता होगा। हाँ सुनो, शून्य तो पता है, जीरो, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो शून्य पता होना चाहिए, लेकिन अब अगर तुम अपनी गणित मंजूरी ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो तुम्हें कुछ पता चलेगा। क्या? अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर यूज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज होता है? ऋण और फॉर्च्यून, ऋण और फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब धना करके शायद, हाँ धन, और ऋण, ऋण यानी डेट, डेट लिखते ऐसे हैं, डेट को ऐसे लिखते हैं बट बी साइलेंट होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर फॉर्च्यून या ये डेट आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हाँ, डेट यानी नेगेटिव इंटीजर, फॉर्च्यून यानी पॉजिटिव इंटीजर। फॉर्च्यून को ही धना भी बोलते हैं, और क्या था अभी में, हाँ डेट, डेट को ऋण बोलते हैं, और ऋण नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ चलो बढ़िया। शून्य तो पता है जीरो, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मगुप्त के 3 लॉ जानेंगे, ब्रह्मगुप्त के 3 लॉ जानेंगे, ठीक है। देखो, पहला लॉ, अगर मैंने किसी नंबर में 0 ऐड कर दिया तो मेरे पास सेम नंबर आएगा। दूसरा लॉ, किसी नंबर में 0 माइनस कर दिया मेरे पास सेम नंबर आएगा।
अगर किसी नंबर में 0 मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आएगा। क्या ये टफ है? ये टफ है क्या? ये टफ है। ये मेरा पहला लॉ, ये मेरा सेकंड लॉ, ये मेरा थर्ड लॉ। अब बताओ, और बताओ। यही थे ब्रह्मगुप्त के 3 लॉ। देखा, इतने आसानी से भैया आपने समझा दिया। हाँ, इतने आसानी से समझा दिया। और आए भाई कहाँ? देख रहे हो, देख रहे हो, इतनी आसानी से मैंने तुम्हें समझा दिया। इतनी आसानी से, इतनी आसानी से। देखो देखो, अब तुम्हारा जो 3.1 है ना, ये बेसिकली पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, तुम सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन 11, 13, 17, 19 ऐसे करके, ठीक है। तुम कुछ देख रहे हो, उसमें पैटर्न देखना। पैटर्न अगर नोटिस कर लोगे तो कमेंट में डालो, ठीक है। देखो, अब अगर मैं यही पैटर्न बोल दूंगा तो तुम लोग बोलोगे हाँ हाँ क्या फ़ायदा कमेंट करने का, पैटर्न तो दिख ही जाता है, पैटर्न तो गुरुजी बता ही देते हैं। तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। कमेंट में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। वहाँ पैटर्न मैंने डाल दिया होगा, ठीक है। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। और अब चलो, अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो, अब बात करते हैं थोड़ी सी नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में, यहाँ बीच में 0 है, ठीक है। यहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यहाँ सारे नेगेटिव इंटीजर, यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर, और यही अपना मिलके एक बना दिए नंबर लाइन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, नंबर लाइन पे ही ना हम रेशनल नंबर को प्लॉट भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं। कैसे? सुनो सुनो, मैंने एक नंबर लाइन बनाई, 0, 1, 2, यहाँ से भी -1, -2। मैंने कहा 3/2 को इस पे प्लॉट करो। कैसे करोगे? देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हैं? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। QRD के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, QRD। ओ हाँ, वही मैं स्वैप हो गया, सॉरी स्वैप हो गया। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, वही मैं सोचूं, अब ठीक है। हाँ, QRD, QRD, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब सुनना, 3/2 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, 3/2 को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, पता है कैसे? देखो, ये नंबर मुझे बताएगा कि किस नंबर के बाद, यानी 1 से बड़ा है मेरा नंबर। ये मुझे बताएगा कि मैं कितने पार्ट में तोड़ूंगा, मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। 1 से लेकर 2 के बीच में जितना भी गैप है मैं उसे 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। ये ऊपर वाली चीज मुझे बताएगी कितना कदम चले, एक कदम आ गया, यहाँ है मेरा 1/2 प्लॉट हो गया। हाँ, रेशनल नंबर ऐसे ही प्लॉट करे जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे ही प्लॉट होते हैं। हाँ, ठीक है, समझ आ गया? बस
रेशनल नंबर प्लॉट करना आ गया तुम्हें? एक और नंबर पकड़े, एक और नंबर पकड़ते हैं। चलो नंबर लाइन थोड़ी बड़ी बना देते हैं। चलो क्या कौन सा नंबर ले ले, कौन सा नंबर ले ले, कौन सा नंबर ले ले, कौन सा नंबर ले ले? 3/1/4 डायरेक्ट दे दिया मैंने तुम्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, डायरेक्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। क्या करूंगा, नीचे वाला देखूंगा कितने पार्ट में तोड़ना है मुझे, 3 से लेके 4 के बीच का डिस्टेंस, 1 2 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट में टूट गया, ठीक है। एक मुझे क्या बताएगा कितना कदम चलना है मुझे, 3 से 1 कदम चल रहा है। लो 3/1/4 आ गया मेरा, यहाँ पे प्लॉट हो गया। और बताओ, अब कोई डाउट है? अब कोई डाउट है? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आम बात है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन आम बात होती है मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। याद रखना इसको QRD के फॉर्म में लिखा जाता है। एटलीस्ट तुम पेपर में गलती नहीं करोगे। एक इनिशियल स्टेप में भी तुम्हें लगेगा कि QRD होता है तो QRD के फॉर्म में तुम लिख पाओगे, फिर तुमसे गलती नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, हाँ अच्छा, अपना इतना बात अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, समझ आ गई भाई। 3.2 का भाई देख लो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। सेल्सियस में है ना? हाँ सेल्सियस में, बताओ। नून में दोपहर में 4 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, मिडनाइट में 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर गिर गया। अब मुझसे कहा टेम्परेचर कितना है, लो 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, आंसर आ गया मेरा -11 डिग्री सेल्सियस। और बताओ, स्टिल एनी डाउट? क्या अभी भी कोई डाउट है? कोई शंका आपको लग रही है? कुछ आपको लग रहा है कि नहीं गुरुजी से ऊंच नीच हो गया है, और गुरुजी सही से नहीं करे हैं, तो बताओ हमको, हमको भी तुम्हें थोड़ा बताओ यार, हैं? ठीक है, ठीक है, चलो फिर बढ़िया यार, ठीक है, तो फिर बढ़िया है, ठीक है, तो फिर बढ़िया है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है जी? इस बार का बड़ा आसान बुक है, बहुत आसान बुक है यार, बहुत आसान। अच्छा देखो, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर 2 रेशनल नंबर्स हैं, अब रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है, बहुत बेसिक जानकारी है, अगर पढ़ते आ रहे हो ना 8th क्लास में, अगर पढ़ा है, ठीक है, किसी से भी पढ़ाओ, चाहे मुझसे ही क्यों ना पढ़ाओ, किसी से भी पढ़ाओ, मैंने भी पढ़ाया है रेशनल नंबर। मैथ की जो मैंने मैराथन कराई थी उसमें मैंने पढ़ाया है रेशनल नंबर, ठीक है। मैथ की जो मैंने मैराथन कराई थी 8th क्लास में, उसमें मैंने पढ़ाया है रेशनल नंबर, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन यही करना है। कैसे? देखो अगर एक रेशनल नंबर है a/b प्लस c/b, तो इनकी एडिशन हो जाएगी, क्यों? डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा, रेशनल नंबर है a/b माइनस a/c, सॉरी माइनस c/b, इनकी भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे कहा a/b इंटू c/d, क्या अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, ac/bd हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में मुझे यहाँ से फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे कहा
ए बी डिवाइडेड बाय सी डी कहो तो हो जाएंगे डिवाइड कैसे, ए बाई बी इंटू डी बाई सी। अब तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ए डी अपॉन बी सी। बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, खत्म बात। खाली मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खाली डिवाइड डिवाइड करके मत रह जाना, ठीक है। मतलब तुमने फिर नंबर ही बदल दिया, ठीक है, नंबर ही बदल दिया, नंबर ही बदल दिया, ठीक है। हाँ अच्छा चलो, ये बेसिक चीज़ें तो तुम्हें क्लियर हो गई। आओ अब मैं तुम्हें 3 तरीके बताने जा रहा हूँ। कितने तरीके, 3 तरीके बताने जा रहा हूँ एकदम पीक डिटेलिंग के साथ। तुम्हें पता है जब आयुष भैया पढ़ाते तो एकदम पीक डिटेलिंग के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ गलती की गुंजाइश नहीं रखते हैं हम, ठीक है। हाँ सुनो बात ध्यान से, पीक डिटेलिंग के साथ अब जानेंगे, तगड़ी चीज़ बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगी, फील आएगी एकदम एकदम। सुनो, दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना सिखाऊंगा। सुनो, और 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिटी रेशनल नंबर हो सकते हैं। हाँ कैसे बताऊंगा, सुनो। मुझे कहा 1 और 2 के बीच में 10 रेशनल नंबर्स बताओ, 10 रेशनल नंबर्स बताओ। मैं क्या करूंगा, सुनो, 2 तरीका है, या तो मैं ऐसे लिख दूं 1.1 1.01 या फिर 1.2 और 1.3 1.4 ऐसे ऐसे करके, या तो मैं लिख लूं, ये भी रेशनल नंबर ही हो जाएंगे, 11/10 बन जाएगा, ये 101/100 बन जाएगा, ये 12/10 बन जाएगा, ये 13/10 बन जाएगा, ये 14/10 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। या तो मैं ऐसे लिख दूं, ये हो गया मेरा पहला तरीका। इस तरीके के बारे में अब देखो, कोई कोई टीचर मार्क दे देंगे, कोई कोई नहीं देंगे। दूसरा होता है a+b/2, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, 1+2/2 ऐसे कर लो, ठीक है ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा 3/2, ठीक है, डिवाइड करो डिवाइड करो डिवाइड करो, और 2 1 2 होता है, ठीक है। अब पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और 2 5 जा 10 तो ये हो गया 1.5, ये भी एक रेशनल नंबर ही है, 15/10 हो जाएगा आगे जाके। तो ऐसे करके अभी तो सिर्फ एक निकला है, ऐसे करते करते अब तुम a+b/2 से और भी रेशनल नंबर निकाल लो, ठीक है, और भी रेशनल नंबर निकाल लेना। तीसरा, मुझे कहा था 10 रेशनल नंबर निकालो, मैं क्या करूँगा, अपने हिसाब से 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये आंसर वेरी भी कर सकता है, ये आंसर वेरी कर सकता है, ये आंसर वेरी कर सकता है, ये आंसर वेरी कर सकता है, हाँ कर सकता है, कर सकता है। 1 को मैं 1/1 में लिख सकता हूँ, 2 को मैं 2/1 में लिख सकता हूँ, ठीक है। मुझे इनके बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने थे, मैंने क्या किया, मैंने दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअल में तो वैसे लोग क्या करते हैं, जैसे 10 बोला 11 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर आता है। मैंने क्या किया, चलो गुरुजी 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हो, 11 से भी कर सकते हो, 12 से भी कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। हाँ अच्छा, इसको भी करूँगा, ठीक है। खाली एक जगह मल्टीप्लाई एक जगह डिवाइड करके मत रह जाना, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 100/100 एंड ये 200/100। अब 10 कहा था, 99 निकाल दो, कोई भी 99 लिख दो, क्या 101/100, 102/100 ऐसे करके कोई भी लिख दो, हाँ। अच्छा 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना क्या आएगा फिर, ठीक है। तो ये क्या होगा,
11 एंड 22। बस अब मेरे आंसर्स क्या आएंगे? 12/11, 13/11। तो क्या ये आंसर्स गलत है? नहीं। क्या ये आंसर्स गलत है? नहीं। तो क्या कोई भी आंसर गलत नहीं है? हाँ, डिपेंड करता है किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। देखा, 3 तरीके बता दिए, 3 तरीके। अच्छा, दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं वो टॉपिक अपना खत्म हुआ। ठीक है, अब सुनो बात ध्यान से। देखो, दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, तो इन्फिनिटली निकल सकता है। मैंने भी तुम्हें दिखा दिया कैसे। पॉइंट के बाद कैसे भी लिख दो, कैसे भी लिख दो, पॉइंट के बाद लिख दो, बस, है ना। या क्या करो, a + b/2, a + b/2, a + b/2, a + b/2 करते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। या तो अब तुम्हें पता है नंबर इन्फिनाइट तक जाते, ठीक है, किसी भी दो नंबर से, किसी भी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों जगह, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब दो रेशनल नंबर इक्वल है कि नहीं वो कैसे पता लगाते हैं वो भी देखते हैं। आ जाओ। 300/10 इज इक्वल्स टू 200 बटे क्या 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 रख रहे हैं? 5। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्या ये दोनों इक्वल हैं? सबसे पहला तरीका, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। T is equals to naught 40, LHS is equals to naught RHS। पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर जी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी हो जाएगा बच्चा। देखो, 300/10 एंड 200/5 ये हो जाएगा। हाँ ये भी हो जाएगा। कैसे? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 300 × 5 एंड 200 × 10। अब क्या होगा? 1500 इज इक्वल्स टू नॉट 2000। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू नॉट RHS। समझ आ गया? हाँ, ये दो तरीके से आराम से निकाल दो, दो तरीके से आराम से पता कर लो कि रेशनल नंबर बराबर है कि नहीं है। अब बताओ, और कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं। आओ अब थोड़ी इरेशनल नंबर पे चर्चा करते हैं। ये हमारे लिए नया है। एक्चुअल में रियल नंबर्स पे भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं उसके बारे में तुम्हें शॉर्ट्स में बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट्स में बताऊंगा। रेशनल नंबर के बारे में मैं तुम्हें शॉर्ट्स में बताऊंगा। सॉरी, रियल नंबर के बारे में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सुनो अब ध्यान से। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? सुनो, इरेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो ना रिपीट करे ना टर्मिनेट करे। जैसे 3.2418 ... ठीक है, ये होगा इरेशनल नंबर। अब सुनो, आप पता है डेसिमल नंबर को ना हम पता है और कैसे लिख सकते हैं? अच्छा देखो, सपोज करो अगर एक 7.77777 करता जा रहा है तो उसको मैं पता है कैसे लिख सकता हूँ? 7.7 पे बार। इसका मतलब यही है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है। अब इसको क्या मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ? जीवन में कभी नहीं। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखो, लेट x इज इक्वल टू 7.7 पे बार। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, तो 10x इज इक्वल्स टू क्या? अब क्या होगा? एक पॉइंट पीछे खसक जाएगा, ऐसे आएगा ये। क्यों?
इसके पीछे भी 7 था, 7 आ गया, लेकिन अभी भी पीछे 7 रिपीट होते जा रहे, खत्म नहीं हो रहे। अब देखो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या होगा देखो, 10x माइनस x इज इक्वल टू 77.7 बार माइनस 7.7 बार, ये यहाँ से यहाँ कट जाएंगे। 9x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70/9। आप बताओ p अपॉन क्यू के फॉर्म में आया कि नहीं आया? देख रहे हो, इतना आसान। हाँ इतना आसान। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान लिया कि ये मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 7.7 पे बार, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड 10 पे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा डेसिमल पीछे खसक जाए, लेकिन एक्चुअल में क्या था 7.77777, एक डेसिमल पीछे खटका एंडे से, ठीक है। हाँ तो ये 77.77777 एंडे से, ठीक है। तो ये वही तो हुआ है बस, इतना आसान गुरुजी। हाँ इतना आसान। अब बताओ, फालतू में डर रहे थे, फालतू में डर रहे थे, फालतू में डर रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इनको प्योर रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अच्छा, अगर वही मेरे पास होता, ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अभी बोल दिया हूँ। हाँ चलो अब सुनो बात ध्यान से, पहले थोड़ा पानी पीने दो भाई, तुम भी पानी पियो, ठीक है। बाकी चैप्टर तो पानी पिला के रखा ही हुआ होगा, है ना। पानी पी लेता हूँ बस थोड़ा सा, फिर आगे को पढ़ाता हूँ, गले में दर्द हो रहा है यार। चलो आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो हाँ चलो आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। आगे का पढ़ते हैं, चलो सुनो बात अब ध्यान से मेरी, ठीक है। अगर मेरे पास नंबर होता 3.21 और खाली 1 पे बार होता, तो अब इसको मैं कैसे करता? ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल नहीं होते, इनको क्या कहते हैं? जनरल रिपीटिंग डेसिमल। इनको क्या बोलेंगे? जनरल रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। अब देखो इसमें मैं क्या करूँगा, लेट x इज इक्वल टू 3.21 पे बार। अब क्या करूँगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 10x लिखना है वहाँ पे, ठीक है। हाँ इज इक्वल्स टू 32.1 पे बार, ठीक है। अब फिर क्या करूँगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 100x, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। हाँ 100x इज इक्वल्स टू 321.1 पे बार, ठीक है। ये मेरी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करूँगा, थर्ड माइनस सेकेंड कर दूंगा, ठीक है। लेटेस्ट और उससे एक पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, मेनली अपना यही काम है, ठीक है। हाँ करो, 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 321.1 पे बार माइनस 32.1 पे बार। अब क्या होगा देखो, 90x इज इक्वल्स टू, यहाँ से यहाँ बार से बाहर कट गया, ठीक है, कट गया। अब क्या, ये आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो x इज इक्वल्स टू 289/90, ठीक है। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है? चलो बताओ मुझे कमेंट में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है? देखते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, कमेंट में बताओगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है ठीक है। चलो चलो भाई, हो गया, ये भी हो गया, बढ़िया भाई। 2 मिनट गाइस, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, ठीक है। अब थोड़ा सा विश्राम करने दो यार, थक गया भाई, बहुत थक गया। सिर्फ आधे घंटे में नहीं थका हूँ, इससे पहले भी मैं लगातार काम ही कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। बस थोड़ा सा आराम यार, बस थोड़ा सा आराम करने दो। अब प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत करो यार, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा। थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू, ठीक है। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब बस 1 सेकेंड रुको, बस 1 सेकेंड, ठीक है। हाँ रुको, मैं पॉज कर देता हूँ, मैं वीडियो क्यों बढ़ा रहा हूँ। चलो ज़्यादा रेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ज़्यादा रेस्ट लेंगे भी नहीं, ठीक है। आप फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म करना है 1 शॉट में, ठीक है। अब देखो हमारे पास बस सब 3 टॉपिक बचे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है, ये प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है, और ये साइक्लिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले साइक्लिक प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखो साइक्लिक प्रॉपर्टी बेसिकली पता है क्या होता है? अगर एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है XYZABC, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? XYZABC। अच्छा, अब अगर इसी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर बस स्क्रैम्बल हो जाएंगे, ऐसे हो सकता है BXYACZ, बस नंबर आगे पीछे हो जाएंगे, नंबर यही रहेंगे, बस आगे पीछे हो जाएंगे, ये होती है साइक्लिक प्रॉपर्टी। अच्छा सपोज करो अगर मैं से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे हो सकते हैं YZBACX, नंबर सेम है, नंबर सेम है, नंबर सेम है, बस आगे पीछे डिजिट स्क्रैम्बल हो गई, यही होता है साइक्लिक प्रॉपर्टी। हाँ हाँ देखा देखा, इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था, बताओ यार, इतना आसान था, इतना आसान था, इतना आसान था, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना? समझना आना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, जब तक तुमको समझ ही नहीं आएगा तो तक काम कैसे चलेगा, ठीक है ठीक है। इस बार का चैप्टर बड़ा आसान कर दिया है, नहीं, इस बार का चैप्टर बड़ा आसान कर दिया है। इस बार का चैप्टर बड़ा आसान कर दिया। चलो 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 चलो। हाँ अब देखो ध्यान से, एक चीज़ और है, बिना लॉन्ग डिवीजन के बताओ कि क्या एक नंबर डिविजिबल है कि नहीं। एक नंबर बेसिकली टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अगर मैं उसको, अगर मैं उस नंबर को, अगर वो नंबर x और अगर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में, अगर पावर वावर से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर पावर है भी तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। x ले लेते हैं, ठीक है, हाँ, अब y ले लेते हैं, चलो y ले लेते हैं, हाँ ठीक है। हाँ अगर किसी नंबर की पावर है, ठीक है, नीचे पावर में है, ठीक है, नंबर की पावर है, ठीक है या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो टर्मिनेट करता है, ठीक है। अच्छा अगर उसको ऐसे किसी फॉर्म में लिख दिया तो नहीं करेगा, लेकिन इसमें करेगा। 2 × 5 के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटी सी बात थी, बता दिया। अच्छा अब बस 2 टॉपिक रहते हैं, उसमें से भी एक तो मैं करवा ही रखा हूँ, लेकिन फिर करवाऊंगा। चलो आओ, अब करते हैं √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करें, ठीक है। हाँ देखो सुनो, एक नंबर है √2, अच्छा सुनो, एक है मेरी नंबर लाइन,
ठीक है, यह है मेरा 0 1 2 1 2, ठीक है। अच्छा अभी बात सुनो, अब वो जो √2 है, √2 की मुझे कोई यूनिट नहीं दी है, √2 के यूनिट नहीं दी है, तो मैं क्या कर सकता हूं? यूनिट अपने मन से ले सकता हूं। क्या पता मैं यूनिट 1 इंच ले लूं, यानी जो एक एक का गैप है, एक एक का गैप 1 इंच पे आ रहा हो, या 4 इंच पे एक एक का गैप आ रहा हो, तो यूनिट मैं अपने हिसाब से ले सकता हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, सपोज करो अगर मैंने इनकी दूरी की यूनिट ली है 4 इंच, तो मैं यहीं से 4 इंच का लाइन खड़ा कर दूंगा, ठीक है। हाँ अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट करा, ठीक है, ये आ गया मेरा √2। अभी तक कुछ नहीं समझ आया होगा, अभी तक मैंने समझाया भी नहीं है, इसीलिए नहीं समझ आया। अभी तक मैं क्या समझा, बस ये देखो सुनो। अच्छा मैं इसकी यूनिट अपने हिसाब से ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने 0 से 1 की यूनिट अगर मैंने 4 इंच ली है, ठीक है, तो सारा पूरा नंबर लाइन ही 4 इंच की यूनिट पे बनेगा, ठीक है। हाँ अब सुनो, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, पिथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पिथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अब समझ आ गया। हाँ तो पिथागोरस थ्योरम जानते हो, सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम। लेकिन बोलने में बड़ा मजा आता है नहीं, पिथागोरस थ्योरम। किसी के सामने जब आज तुम इस लेवल का पढ़ाई किया कि तुम खुद जाके अपनी क्लास में कल को बच्चों को समझा सकते हो, कभी उनको पढ़ाते पढ़ाते बोलना पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस थ्योरम। अंग्रेज के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे पूरे क्लास में। हाँ पूरी कक्षा में अंग्रेज के नाम से तुम्हें सम्मानित किया जाएगा कि चढ़ाया जाएगा, पता नहीं मुझे। ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, तो देखो मुझे √2 को प्लॉट करना था, मैंने क्या किया, बेस मैंने ले लिया 1, अच्छा परपेंडिकुलर भी मैं ले लूंगा 1, स्क्वायर स्क्वायर √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा फिर मेरा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये सही है, क्या ये सही है? मैक्सिमम बच्चे इसी स्टेप पे गलती करेंगे, मैक्सिमम बच्चे इसी स्टेप पे गलती करेंगे। अब तुम मुझे सिखा दो यार, ये सही है कि गलत है? हो ये सही है कि गलत है? गलत है, जानबूझ के ऐसे लिखा, पता था गलती होगी तुमसे। सुनो मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे नहीं पता है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर है मेरा 1 स्क्वायर, बेस है मेरा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, ठीक है। तो 1 + 1 आ गया मेरा h स्क्वायर, तो √2 आ गया मेरा h। अब समझे, परपेंडिकुलर 1, ये बेस 1, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, √2, हो गया प्लॉट। हाँ √3 भी सिखाऊंगा, सुनो ये √2 देख रहे हो, अभी क्या है, अच्छा तुम बिल्डिंग में देखो, बिल्डिंग का जो छत होता है, क्या वो जमीन से जुड़ा होता है? नहीं, वो डाउन टू अर्थ नहीं होता तुम्हारी तरह, ठीक है, डाउन टू अर्थ नहीं होता है तुम्हारी तरह, ठीक है। हाँ क्या होता है, वो हवा में होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस पर एकदम सन की रेस पड़ गई, एकदम उस पर एकदम सूरज की किरणें ऐसी पड़ी कि उसकी शैडो बन गई, अच्छा उसकी शैडो के जमीन पे होगी, हाँ शैडो जमीन पे होगी, इसकी भी एक शैडो बनेगी। √2 हवे में है, ज्यादा हवे में उड़ रहा है ये √2, ठीक है, इसको जमीन पे पटकना पड़ेगा, ठीक है। हाँ
उड़ता हुआ वो आसमां से आके गिरेगा जमीन पर। अब कैसे गिरेगा सुनो, ये देख रहे हो, ये यहां से लेके यहां तक मैं कंपास खोलूंगा, उसके बाद ऐसे 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 करके यहाँ मैं नीचे ले आऊँगा, ये आ जाएगा √2। देख रहे हो हाथ गंदे कर लिए मैंने, हाँ, पीक डिटेलिंग के साथ पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, अब अगर मुझे √3 प्लॉट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, परपेंडिकुलर मेरा 1 बन जाएगा, थोड़ा सा तिरछा होगा ये, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस मेरा √2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 + 1 3, 3 इज इक्वल टू h स्क्वायर, h क्या आ गया मेरा √3। देखो ऐसे ऐसे करके मतलब पूरा पूरी आएगा अपना, ठीक है, ये आएगा अपना √3, ठीक है, ठीक है। चलो, इसी को बोलते हैं स्पाइरल मेथड, इसी को बोलते हैं स्पाइरल मेथड, ठीक है। भाई मैं ना लगातार मतलब मैं बहुत देर से काम कर रहा हूँ, हो गए होंगे मुझे कितना बज रहा है, हाँ भाई हो गए होंगे मुझे अच्छे खासे घंटे हो गए होंगे, कितने हो गए होंगे, 5-6 घंटे हो गए होंगे मुझे लगातार काम करते हुए, फिर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मित्र। हाँ इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा एक कमेंट में यार मतलब थोड़ा तारीफ वारीफ कर दिया करो। हाँ अगर मेहनत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या दिक्कत है। अच्छा चलो लास्ट टॉपिक पे आ गए, एनर्जी एकदम टाइट होनी चाहिए, टाइट एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। मेरी भी एनर्जी नहीं गिरी है, ठीक है। लगातार मतलब देख रहे हो तुम तो आराम से ऐसे मूवी की तरह देख रहे हो, ठीक है, ऐसे एकदम मूवी की तरह देख रहे हो, एकदम मूवी की तरह लेक्चर को देख रहे हो। अब किताब कापी तो आप लेके बैठे नहीं होंगे, एकदम ऐसे एकदम लेट के लेक्चर को देख रहे होंगे। मैं घंटों से खड़े होकर काम कर रहा हूँ, मेरी एनर्जी नहीं डाउन जा रही, तुम्हारी एनर्जी कैसे डाउन जा रही है? एनर्जी नहीं डाउन जानी चाहिए। इधर इधर आइए, इधर 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 है आप, हाँ इधर अपनी नज़र घुमाइए, इधर इधर, हाँ चलो 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 आगे का काम शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं, चलो। हाँ अब थोड़ा ऑरा प्लस करने का मोमेंट आ गया, हाँ तुम्हारा नहीं मेरा ऑरा प्लस हो रहा है। अब सुनो, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से जब मार्केट में चल रहा था ना, पता नहीं बुक कब आएगी, गणित मंजरी कब आएगी, कब पढ़ाई शुरू होगी, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, तब मैं ये 10th क्लास का टॉपिक सिखा रहा था। जो टॉपिक तुम लोग अब पढ़ रहे हो ना, जो टॉपिक तुम्हें अब पढ़ाया जा रहा है ना, किताब आने से पहले टॉपिक पढ़ा दी थी मैंने, देख रहे हो, ऑरा फॉर्मिंग मोमेंट देख रहे हो तुम। ऐसा नहीं एडवांस में मिला है किताब, ऐसा नहीं है बिल्कुल जी। ये बेसिकली खुद ही गेस वर्क हो जाता है, ठीक है, खुद ही मतलब पता चल जाता है कि हाँ ये हो सकता है। एक्चुअल में मैंने वो इसीलिए भी पढ़ाया था कि वो टॉपिक इजी था, मतलब 9th में वो आ सकता था, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है तो मेरे हिसाब से था कि वो 9th में आ सकता है, ठीक है। और दूसरा अगर वो नहीं भी आता तो भी वो एक बेसिकली तुम्हारे लिए मोटिवेशन बन जाता। अगर तुम्हें 10th का चीज़ आ रहा है तो 9th का क्यों नहीं आएगा। पर तुम ऑरा प्लस मोमेंट देख रहे हो, ऑरा प्लस तुम देख रहे हो, ऑरा प्लस, हाँ इसी पे वीडियो लाइक हो जानी चाहिए यार, पढ़ा रखा है मैंने ये टॉपिक, चलो फिर भी पढ़ाऊँगा। तब मैंने √3 को इरेशनैलिटी से प्रूव किया था, और √2 को किया था, और आज √3 को करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब समझो, सुनो, सपोज करो तुम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ, तुम्हारा एक जो कंजूस दोस्त आता है ना, कंजूस दोस्त आता है ना, कंजूस दोस्त एकदम कंजूस, बॉल लाता है, ठीक है, लेकिन होता बड़ा कंजूस है, ठीक है।
हम लोग जैसे तुम लोग है एकदम धुरंधर बल्लेबाज, आते हो स्ट्राइक पे, अब पहली बॉल पे बोल्ड हो जाते हो, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग एकदम धुरंधर बल्लेबाज एकदम आते हो, रोहित कोहली सब बन जाते हो, ठीक है। तुम लोग खेलते हो भारी बॉल से, वो दोस्त क्या है, वो थोड़ा डरपोक मिजाज का आदमी है, डरता है भारी बॉल से खेलने से, तो खुद ही हल्की बॉल ले आता है, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारा अंदर का मतलब रोहित मैन शर्मा बंदी नहीं हुआ, ठीक है, सीधा बॉल गई स्टेडियम के पार, पार्क के पार। तुमने कहा मैंने बॉल नहीं घुमाई, ठीक है, और जो बॉल लाया था उसने कहा कि तुम्ही ने बॉल घुमाई है, तो यहाँ पे तुम खुद को प्रूफ करना चाह रहे थे तुमने बॉल नहीं घुमाई। लेकिन 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 दूसरे दोस्त जो खेल रहे थे उन्होंने बोला नहीं बॉल तुमने ही घुमाई है, तो तुम क्या कर रहे थे, खुद को सही प्रूफ कर रहे थे, लेकिन तुम एट द एंड गलत प्रूफ हो गए। इसी तरीके से हम लोग रूट 3 को इरेशनल नंबर बताने वाले हैं। हाँ हाँ, रूट 3 को इरेशनल नंबर कैसे बताएंगे, देखो मैं कहूँगा रूट 3 रेशनल है, पर मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। अगर रूट 3 को मैं रेशनल प्रूफ नहीं कर पाया तो क्या हुआ, इरेशनल हो गया। लेट अस assume that रूट 3 is a रेशनल नंबर, ठीक है। अब क्या होगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा। प्रॉपर स्टेप्स देखने हो तो मैं इस पे वीडियो बना रखे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी करके, एकदम डिटेल में समझाए, जाके देख सकते हो। 3q इज इक्वल्स टू p, q इज इक्वल्स टू p बाई 3। अच्छा सुनो, सॉरी यहाँ पूरा स्क्वायर होगा, हाँ हाँ सुनो, अब मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि p स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा। इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो p के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या, p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगर p स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी p से डिवाइड होगा, बट कंडीशन होती है प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें सब कुछ अच्छे से कंडीशन भी जानी है तो उस जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। हाँ अच्छा, मैंने कहा कि अगर 3p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p भी डिवाइड हो रहा है। हाँ, मैंने कहा मैं मान लेता हूँ कि वो 3x है। x ही क्यों लिया, क्या मैं k नहीं ले सकता था, बिल्कुल ले सकता था, ठीक है। हाँ 3x, ठीक है। अच्छा, 3x p को डिवाइड करा था तो p स्क्वायर को क्या डिवाइड करेगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर, ये p की वैल्यू है 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। हाँ अब देखो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ठीक है। तो q स्क्वायर मेरा आ जाएगा 3x स्क्वायर, और अब मैं यहाँ q स्क्वायर को भी 3 से डिवाइड कर लूँगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। q स्क्वायर को भी डिवाइड करा है तो q को भी डिवाइड करेगा, लेकिन रेशनल नंबर में कभी भी HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 3 आ गया है, हेंस इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन मेड आवर अजम्पशन रॉन्ग एंड therefore this number is a irrational number, रूट 3 is a irrational number, hence proved, खत्म। हाँ, कैसा लग रहा है भाई, कितने घंटे का लेक्चर हुआ, मुझे भी देखने दो यार, बहुत मेहनत से लेक्चर रिकॉर्ड किया हूँ। ओहो 1 घंटे का लेक्चर है भाई, एकदम क्वालिटी कंटेंट है यार। हाँ, पूरा चैप्टर 1 शॉट में ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, सारे टॉपिक पढ़ा दिया, देख रहे हो, सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। अच्छा हाँ,
ये क्वेश्चन मिड टर्म में आएगा, फाइनल्स में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा। मोस्ट प्रोबेबली मतलब 95% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब तक के बोर्ड के इतिहास में हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है आपको क्लास 9th में भी पूछा जाए। अभी बता दिया हूं, बाद में ये मत बोला गुरुजी बताए नहीं है। गुरुजी नहीं बताते तो हम पढ़ते नहीं है, सब पढ़ना होता है, ठीक है। साइक्लिक प्रॉपर्टी आ सकती है, मतलब समझ रहे हो, मीडियम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। उतना कुछ खास ऐसा नहीं कि ओ आएगी ही आएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और एक तगड़े लेक्चर में, तब के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, एंजॉय भी करो और पढ़ते रहो।